हरि हरि जन दिव्य गोविंद राधे, कर्म योग माया, माया जैसा करा दे। दिव्य हैं वो, लेकिन उनके कार्य माया के समान प्रतीत होते हैं। हरि हरि जन कर्म गोविंद राधे, देखने में प्राकृत किंतु पावन बना दे। काम क्रोध आदि कर्म गोविंद राधे, हरि जन का योग माया करा दे। देखिए, जैसे भगवान को जब रास करना हुआ, महारास, अब ये महारास करना ये उनकी पर्सनैलिटी के विपरीत काम है, क्योंकि भगवान की पर्सनैलिटी क्या है? आत्मा रामोप्यरीरमत। वो आत्मा राम है, जिनको बाहर से किसी से कुछ नहीं चाहिए, सदा अपने आप में रमण करने वाले, पूर्ण काम, आत्मा राम, आत्मरति है। लेकिन अब महाराज करना है, क्या करें? तो इसे योग माया का आश्रय लिया। यानी अपनी पर्सनैलिटी के विपरीत जो भी कार्य करते हैं भगवान और महापुरुष, ये सब योग माया से करते हैं। यही एक पावर है उनके पास। तो भगवान अपि तारात्रीः शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भागवत 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का पहला श्लोक। योग माया को बुलाया, आओ हमारी हेल्प करो, पर्सनैलिटी के विपरीत कार्य कराओ हमसे। ये योग माया दो प्रकार से कार्य कराती है भगवान और महापुरुषों से। एक तो वो माया के कार्य करते हैं, लेकिन माया से परे रहते हैं। काम रहित काम के कार्य, क्रोध रहित क्रोध के कार्य, लोभ रहित लोभ के कार्य, अहंकार रहित अहंकार के कार्य। यानी माया के सब दोषों के कार्य कर रहे हैं, लेकिन भीतर से अपनी पर्सनैलिटी में। और दूसरा कमाल इस योग माया का ये होता है कि कार्य करता ही नहीं महापुरुष, कार्य करते ही नहीं भगवान, लेकिन देखने वाले को प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, साक्षात की तरह लगता है कि काम हो रहा है। एक कमाल ये होता है, जैसे मन्यमानाः स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौकसः नासूयन् खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया मन्यमानाः स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौकसः। भागवत 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 38वां श्लोक। जब भगवान ने रास किया, सब गोपियां भगवान के पास पहुंच गईं, लेकिन उनके पतियों ने, किसी के भी पति ने श्री कृष्ण से कोई ईर्ष्या नहीं की, खिलाफ नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं चला कि उनकी बीवी श्री कृष्ण के पास गई हुई है। क्यों नहीं पता चला? इसीलिए कि सबको ये प्रत्यक्ष दिखाई दिया कि मेरी बीवी मेरे पास है। साक्षात देखा, अनुभव किया, हाथ रख के देखा, हाँ है ना, हाँ है। और जबकि कोई भी गोपी थी नहीं वहां पे। मोहितास्तस्य मायया, ये भगवान ने अपना योग माया का नाटक कर दिया।
योग माया से मोहित करके उनको ऐसी अनुभूति करा दी। ऐसा काम होता है योग माया का, यानी हुआ कुछ है कुछ नहीं और अनुभूति हो रही है प्रत्यक्ष की तरह। तो इसी योग माया के द्वारा महापुरुष और भगवान अपनी पर्सनैलिटी के विपरीत माया के कार्य करते हैं, लेकिन भीतर से अपनी पर्सनैलिटी में रहते हैं, उसमें कोई गड़बड़ नहीं आती। योग माया का अर्थ ही ये होता है, देखिए योग प्लस माया, दो शब्द हैं इसमें, यानी जोड़े रहे भीतर से महापुरुष को भगवान से, अपनी पर्सनैलिटी में रहे रखे उसको, जो भी उसकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी है उसमें रखे, वो नित्य भगवान में तल्लीन है उसका मन। न चलति भगवत पदार विंदात लव निमिषार्धमपि यह स वैष्णवाग्रह। भागवत 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 53वां श्लोक। लेकिन माया के कार्य करे। देखिए भगवान ने ये संसार बनाया और इस संसार के प्रत्येक जीव के अंतःकरण में बैठ करके उनके आइडियाज नोट करने लगे, और अनंतानंत जीव हैं और अनंतानंत कर्म भी, जन्म बीत चुके प्रत्येक जीव के। तो सोचो अनंतानंत जन्मों से उन अनंतानंत जीवों में से प्रत्येक जीव के गंदे गंदे आइडियाज भगवान नोट कर रहे हैं, लेकिन बोर नहीं होते। अनंतानंत जन्म हो गए ये करते करते, लेकिन बोर नहीं हुए भगवान, क्योंकि उनके पास योग माया की शक्ति है। इसलिए भीतर से अपनी पर्सनैलिटी में रहते हैं, इतना कूड़ा कबाड़ा काम करते हुए भी आनंदमय रहते हैं। सत्व गुण का कार्य भी करते हैं, रजोगुण का कार्य भी करते हैं, तमोगुण का कार्य भी करते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है ना, भक्त हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप, किए चरित पावन परम लेकिन प्राकृत नर अनुरूप। ट्रू कॉपी, अनुरूप माने ट्रू कॉपी। मायाबद्ध मनुष्य की तरह सारे कार्य करते हैं, लेकिन मायाबद्ध मनुष्य के समान ही नहीं, मायाबद्ध मनुष्य को बहुत पीछे छोड़ करके उससे भी बहुत आगे चले जाते हैं माया के कार्य करने में। यह कहना चाहिए, कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता इतना जितना भगवान करते हैं। देखो 16,108 स्त्रियां उनके, कोई मनुष्य बराबरी करेगा? और फिर एक एक स्त्री से 10-10 बच्चे। ता स्वपत्यान्य जनयदात्म तुल्यानि सर्वतः एकैकस्यां 10-10 प्रकृतेर विभुभूषया। एकैकस्यां 10-10। भागवत 3 स्कंद के 3 अध्याय का 9वां श्लोक। एक एक स्त्री से 10-10 बच्चे, तो जो हल्का फुल्का नगर बस जाए, और फिर उनके बच्चे और हुए, उन बच्चों के बच्चे हुए। 56 करोड़ संख्या पहुंच गई यादवों की, लेकिन अखंड ब्रह्मचारी हैं भगवान। ध्यान दो, 16,108 ब्याह करके और फिर एक एक स्त्री से 10-10 बच्चे पैदा करके भी श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हैं। एक बार अर्जुन का युद्ध हुआ बभ्रुवाहन के साथ, तो बभ्रुवाहन ने अर्जुन का सिर काट करके फेंक दिया कहीं दूर अज्ञात स्थान में, गायब हो गया सिर। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यद्यहं ब्रह्मचर्येण न भग्नो भूतले सदा। ये महाभारत युद्ध खत्म होने के भी बहुत बाद की बात है। यदि मैं, भगवान कह रहे हैं, यदि मैंने
कभी भी ब्रह्मचर्य व्रत का खंडन न किया हो। अगर मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं तो अर्जुन का सिर जहां भी हो आकर के जुड़ जाए धड़ के साथ, और सिर आकर के जुड़ गया। यानी देखो अखंड ब्रह्मचारी हैं और 16,108 ब्याह भी हो रहे हैं और एक एक से 10-10 बच्चे भी हो रहे हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत खंडित नहीं हुआ, अखंड ब्रह्मचारी हैं। ऐसा ही एक बार ब्रज में भी हुआ था। आप लोगों ने सुना होगा, एक बार गोपियों को किसी व्रत का पारण करना था, तो श्री कृष्ण के पास पहुंची और उनसे कहा कि हमें हजारों ब्राह्मणों को खाना खिलाना है, लेकिन अब एक ब्राह्मणों को कहाँ खोजने जाएं, एक एक ब्राह्मण को फिर उसको खिलाएं, तो आप किसी महात्मा का पता बता दीजिए, तो एक महात्मा को खिलाने से और हजारों ब्राह्मणों को खिलाने का फल मिल जाए। श्री कृष्ण ने कहा हाँ, महात्मा को खिला दो तो अनंत ब्राह्मणों को खिलाने का फल मिल जाए, तो महाराज बता दीजिए कि कोई सिद्ध महात्मा, वास्तविक महात्मा कहाँ मिलेगा, कहाँ है। तो भगवान ने कहा अरे मेरे ही गुरु हैं दुर्वासा, उनके पास चली जाओ, उनको भोजन करा दो। लेकिन दुर्वासा यमुना के पार रहते थे, तो गोपियों ने कहा कि भादो की यमुना, इसको हम पार कैसे करें, बाढ़ सी आई हुई है यमुना में तो, और इस समय कोई नाव भी नहीं जा रही है, इसीलिए इतना उफान है यमुना में, तो हम जाएं कैसे दुर्वासा जी के पास। तो श्री कृष्ण ने कहा देखो ऐसा है कि यमुना से कह देना कि अगर श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हो, उन्होंने कभी किसी स्त्री की ओर निगाह उठा करके भी ना देखा हो, तो यमुना रास्ता दे दे। गोपियां हंसने लगी कि सुनो, झूठ की भी कोई सीमा होती है। कहते हैं कि मैंने किसी स्त्री की ओर कभी निगाह उठा के नहीं देखा, मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं। अरे दिन भर तो हम लोग के पीछे पीछे घूमते हैं लंपट की तरह, और हम लोगों का अखंड, हम लोगों का अपना प्रैक्टिकल अनुभव है इनका, और कहते हैं कि हम अखंड ब्रह्मचारी हैं। तो एक गोपी ने कहा अरे कहने में क्या लगता है, कह के देख लेते हैं, कुछ होना जाना तो है नहीं, फिर आके लौट के इनको पकड़ेंगे। तो बड़े अविश्वास के साथ गोपियां गईं, और जैसे कोई किसी का मजाक उड़ाए ऐसे, हे यमुना महारानी, तो हमारे श्री कृष्ण अगर अखंड ब्रह्मचारी हो ना, तो हमको जरा रास्ता दे दो। और तुरंत यमुना में जो ऐसा उफान आ रहा था वो बट गया पानी, अब बीच में फूल की सड़क बन गई। अब गोपियां हैरान कि ये बात क्या है। खैर उस समय जल्दी थी उनको, चली गई, जाकर के दुर्वासा जी को अपना भोजन कराया। दुर्वासा जी को करना क्या था, अपना जरा हल्का फुल्का सा खाया उन्होंने, और उसके बाद अपना कहा कि ले जाओ उसको। तो गोपियों ने कहा कि अरे ये तो आपने खाया नहीं, हमारा तो खाया नहीं, और ये तो खाया नहीं, और वो तो खाया नहीं, सब पीछे लग गई। तो दुर्वासा जी को भी मौज आ गई, तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, काऊ काऊ मत करो, सब लोग रख दो अपना। अब वो लाखों गोपियां सबने रख दिया अपना, यानी कितने क्विंटल खाना हो गया होगा, और दुर्वासा जी गपागप सब खा गए, यहां तक कि प्रसाद को भी नहीं छोड़ा, साफ थाल। तो गोपियां खुश तो बहुत हुई कि अब हमारा व्रत जरूर सफल हो जाएगा, लेकिन ये पेटू बहुत है इनके गुरुजी, प्रसाद के लिए भी कुछ नहीं छोड़ा। खैर वहां से आई गोपियां, तो देखा तो यमुना में तो फिर पानी हो गया, सड़क वड़क सब गायब। तो उन्होंने कहा अब क्या करें, घर कैसे जाएं लौट के। तो दुर्वासा जी के पास जाने की राय दी कुछ गोपियों ने। उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि वो तो चेला है हमारा प्रियतम इनका, तो जब चेले में इतनी ताकत है तो फिर गुरु कम से कम ड्योढ़ा तो होगा ही, तो उनके पास जाते हैं। दुर्वासा जी के पास आई, उन्होंने कहा, दुर्वासा ने कहा आप क्यों आई हो। वो महाराज ऐसा है कि घर लौट के जाना है तो जाओ ना, तो यमुना में तो बाढ़ आई हुई है, कोई नाव वाव भी नहीं मिल सकती,
अब हम जाएं कैसे? तो दुर्वासा जी ने बड़ी लापरवाही से कहा, जाओ जाओ यमुना से कह देना, अगर दुर्वासा ने दूब के अतिरिक्त, दूब एक घास होती है, वो खाते थे दुर्वासा जी, इसीलिए उनका नाम दुर्वासा पड़ा था, दूब का भोजन करने वाले। तो जाओ बोल देना कि अगर दुर्वासा ने दूब के अलावा कभी कुछ न खाया हो तो यमुना रास्ता दे दे। गोपियां फिर हंसने लगी कि भला बताओ, ये खाली थाल लेकर के हम जा रहे हैं प्रमाण, और हमारी आंखों के सामने इन्होंने कितने क्विंटल खाना खाया है, और ये कहते हैं कि हमने दूब के अलावा कभी कुछ खाया ही नहीं। लेकिन जब गोपियों ने कहा तो यमुना ने फिर रास्ता दे दिया। यानी देखो, ये योग माया का कमाल बता रही हूं मैं। कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में कार्य हो नहीं रहा है। अपनी पर्सनैलिटी में रहते हैं महापुरुष और भगवान, और कार्य सब कुछ करते हैं। जैसे देखिए, संसार में एक एक्टर होता है, वो पिक्चर में भिखमंगे का रोल करता है, लेकिन क्या वो भीतर से अपने को भिखमंगा मानने लगता है? भीतर से वो अपनी पर्सनैलिटी में रहता है? उसको मालूम है कि मैं भिखमंगा हूं नहीं, ये तो खाली एक्टिंग करनी है मुझे, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, एक पिक्चर का 1-1 करोड़ लेता हूं, इतना पैसा है मेरे पास। लेकिन देखो, एक्टिंग कर रहा है भिखमंगे की, और समझ रहा है भीतर से कि मैं कौन हूं। भीतर से वो अपनी पर्सनैलिटी में है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही महापुरुष लोग सब करते हैं संसार में जब आते हैं हमारी तरह से, लेकिन भीतर से वो अपनी पर्सनैलिटी में रहते हैं। हमारे महाराज जी देखिए किस प्रकार हम लोगों के साथ मिलकर रहते हैं, बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह सब व्यवहार करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये क्या कि वो हमारी तरह हो गए, या वो भूल गए हैं कि मैं कौन हूं? नहीं, वो भीतर से सदा अपनी पर्सनैलिटी में रहता है, महापुरुष और भगवान। अरे अब की बात तो छोड़ो, जब छोटे से थे महाराज जी, ये हम लोगों को शौक है तो पुराने लोग कभी मिलते हैं जो महाराज जी के साथ पढ़े हुए हों, या कोई जिनको बचपन की बातें पता हो, उस समय के कभी कोई व्यक्ति मिल जाते हैं, तो उनसे हम लोग खोद खोद करके पूछते रहते हैं, तो कभी कभी कोई बात पता चल जाती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूं, शायद आपने नहीं सुनी होगी पहले कभी। महाराज जी के उस समय के सहपाठी, छोटे से थे महाराज जी, मिडिल स्कूल में पढ़ते थे ये, तब उनके जो सहपाठी थे तो उन्होंने ये बात बताई थी। उनके नाम भी बता रही हूं मैं आपको, श्री चंद्र बहादुर सिंह, और दूसरे थे रमेश सिंह, ये महाराज जी के क्लास फेलो। तो उन्होंने बताया था कि एक बार महाराज जी को बहुत शौक था पेड़ पे चढ़ने का, और पेड़ पे चढ़ के फिर उसके ऊपर से कूदने का। जब छोटे से थे ना, तो पेड़ पे चढ़ जाते थे और बिना किसी मेहनत के, प्रयास के, बिल्कुल बंदर की तरह फटाक से चढ़ जाए और फिर वहां से कूदें। तो एक बार महाराज जी अपनी पाठशाला जो उनकी थी, तो उसके सामने एक पेड़ था पाकर का, उस पे चढ़ के बैठे हुए थे डाल के ऊपर। तो ये लोग भी थे महाराज जी के साथ। तो एक महाराज जी का क्लास फेलो आया, उनका नाम था भगवत प्रसाद। तो उसने महाराज जी से कहा हमको भी चढ़ा लो पेड़ पे। वो पेड़ पे चढ़ नहीं पाया, तो श्री महाराज जी अपना डाल पे पैर लटकाए बैठे हुए थे। तो उसने कहा हमको भी चढ़ा दो पेड़ पे। तो महाराज जी बोले मेरे पैर पकड़ के चढ़ा ऊपर। तो वो थोड़ा झिझका पैर पकड़ने में। तो उस समय महाराज जी बोले, बहुत छोटे से थे, अरे मेरे पैर पकड़ने में झिझकता है, इन पैरों को तो बहुत बड़े बड़े लोग, अगणित लोग छूने में अपना परम सौभाग्य मानेंगे। उस समय ये कहा था महाराज जी ने, जब बहुत छोटे से थे, और आज आप लोग इसका प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। कितने बड़े बड़े तमाम देशों से लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट वाले, और चरण स्पर्श करने को मिल जाए
तो कितना विभोर होते हैं, परम सौभाग्य मानते हैं। और अभी जब 2-4 साल से आपको प्रणाम करने को नहीं मिलता, पादुकाएं रखवा दी जाती हैं, तो बहुत से लोग कितना रोते हैं। ये आप लोगों का अपना अनुभव है, आप देखते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि उस समय हमने इन शब्दों का महत्व तो नहीं समझा था, लेकिन आज हम ये देखते हैं कि वो भविष्यवाणी कितनी सच थी। इसी प्रकार एक बार उसी समय की बात है, उन्हीं लोगों ने बताया था कि हम लोग वृंदावन घूमने आए थे। जब छोटे छोटे थे तो हम लोग एक बार वृंदावन आए, तो रंग जी के मंदिर में गए। तो सब लोगों को मंदिर बहुत अच्छा लगा। तो श्री महाराज जी ने उस समय कहा था, मैं वृंदावन में इससे भी अच्छा मंदिर बनवाऊंगा। और यह भविष्यवाणी भी आज कितनी सच हो रही है, आप सब लोगों को पता है। कितना भव्य मंदिर वृंदावन में बन रहा है, इटली के पत्थर से, 1 अरब से भी अधिक लागत से। तो देखिए, वो छोटे से हैं, कार्य सब कर रहे हैं संसारी बच्चों की तरह सब कुछ, लेकिन है अपनी पर्सनैलिटी में। वो महापुरुष के अपना मुखारविंद से कभी कभी कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जिससे उनकी पर्सनैलिटी आउट हो जाती है। हमारे महाराज जी तो अपने को पराकाष्ठा का छिपाने का प्रयत्न करते हैं। बहुत कठिन है उनको पहचानना तो, लेकिन कभी कभी तो आउट हो ही जाता है, कोई कितना ही छिपाए। कहते हैं ना, वो चोर जो होता है ना, उसका कोई ना कोई सुराग छूट जाता है। वो तो पूरी कोशिश करता है कि कोई ट्रेस छूटे ना, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज छूट जाती है जिससे पता चल जाता है उसका। तो देखिए, महापुरुष लोग माया के कार्य करते हैं, लेकिन भीतर से उनके ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता। वो केवल एक्टिंग है, अभिनय है। भीतर से वो अपनी पर्सनैलिटी में रहते हैं। भगवान ने बड़ा सुंदर इस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया है भागवत में। न मय्यावेशित धियाम कामः कामाय कल्पते, भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। भागवत के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय का 26वां श्लोक है। यानी वो महापुरुष लोग जो हैं, जिनका चित्त मुझ में लग चुका है, जिनकी बुद्धि मुझ में स्थिर हो चुकी है, यानी वो महापुरुष लोग, भगवत प्राप्त संत, उनके द्वारा किए गए काम क्रोध लोभ मोह आदि के आचरण वो केवल देखने के हैं, उसमें कुछ है नहीं। भीतर से वो अपनी पर्सनैलिटी में है, वो केवल देखने के हैं मात्र। वो आचरण अभिनय मात्र है वो। और इसको समझाने के लिए एक उदाहरण दिया है भगवान ने इसी श्लोक में कि भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। जैसे बीज होता है, चने का बीज है, गेहूं है, इसको आप भाड़ में भुना लीजिए। अब भुना लिया जब आपने भाड़ में, तो लावा बन गया। तो वो जो भुना हुआ गेहूं है, भुना हुआ चना है, कहते तो हम उसको भी हैं कि ये चना है, ये गेहूं है, दिखाई तो वो भी पड़ रहा है उसी तरह से, लेकिन उसकी बीज शक्ति अनंत काल के लिए नष्ट हो गई, सदा के लिए नष्ट हो गई। आप उसको कितनी ही बढ़िया उपजाऊ भूमि में डालिए, कितनी ही बढ़िया खाद दीजिए, सब अनुकूल चीजें दीजिए, अनुकूल वातावरण दीजिए, लेकिन उसमें से कभी भी अंकुर निकल नहीं सकता। लेकिन जो भुना हुआ नहीं है, उसको आप मिट्टी में डालिए, जरा सा पानी डालिए, 1 हफ्ते में अंकुर फूट जाएगा उससे। तो देखो, देखने में तो दोनों एक से लग रहे हैं, लेकिन जो भुन गया उसकी बीज शक्ति सदा के लिए नष्ट हो गई। ऐसे ही जब भगवान को प्राप्त कर लेता है ये जीवात्मा और महात्मा की डिग्री प्राप्त कर लेता है, तो कार्य तो वो भी सब करता है हमारी तरह जो संसार में आता है, लेकिन वो कार्य केवल देखने के होते हैं। भीतर से उनसे अछूता रहता है वो,
भीतर से वो अपनी पर्सनैलिटी में रहता है, अपने आनंद का अनुभव करता है सदा। अरे भागवत में सबसे बड़े महापुरुष का लक्षण बताया गया, गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान् यो न हृष्यति न द्वेष्टि, यो न द्वेष्टि न हृष्यति, विष्णोर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक। यानी महापुरुष इंद्रियों से सब विषयों को ग्रहण करता है। जो इंद्रियां हमारे पास हैं वही इंद्रियां महापुरुषों के पास भी हैं। उनके पास कोई एक्स्ट्रा इंद्रिय नहीं होती। उन इंद्रियों से जो जो हम करते हैं वो महापुरुष भी करता है। तो गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान्, वो सब इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करता है। ऐसा नहीं कि हाँ वो जंगल में चला जाए, खाली पत्ते खा के रहे या खाली हवा पी के रहे, हिमालय की गुफा में चला गया, खाली पानी पी के रहे, ऐसा नहीं। सब हमारी तरह खाता पीता सब व्यवहार करता है, हर इंद्रिय के विषय को ग्रहण करता है वो, लेकिन रहता अपनी पर्सनैलिटी में है। उस विषय में उसकी आसक्ति नहीं होती, वो अपने प्रेमानंद का अनुभव करता है। जैसे एक महापुरुष रसगुल्ला खा रहा है और एक साधारण व्यक्ति भी रसगुल्ला खा रहा है, दोनों बैठे हैं साथ साथ और दोनों रसगुल्ला खा रहे हैं। अब बाहर से देखने में कोई अंतर नहीं लगेगा आपको। जैसे वो साधारण व्यक्ति यूं यूं कर रहा है, ऐसे ही वो महापुरुष भी उसमें रस ले रहा है। आप तीसरे व्यक्ति से कहो कि देखो ये घोर संसारी आदमी है और ये महापुरुष है, और इन दोनों के कार्यों में आकाश पाताल का अंतर है, ये भी कहना कम है। तो कहेगा क्या अंतर है जी? कोई भी तो अंतर नहीं। ये भी चटखारे ले रहा है संसारी आदमी भी, और ये सूरदास मीरा तुलसीदास ये भी यूं यूं कर रहे हैं, इनको भी वैसे ही आनंद मिल रहा है। काहे का अंतर होता? दोनों एक से तो है दोनों के कार्य, लेकिन भीतर से अंतर है। ये जो संसारी व्यक्ति है ये विभोर हो रहा है उसमें जो चीजें पड़ी हुई हैं उसके स्वाद का अनुभव करके। क्या चीनी है, क्या इसमें केवड़ा पड़ा हुआ है, क्या इसका स्वाद है, वो संसारी चीज में मिठास आदि का अनुभव करके वो विभोर हो रहा है। और महापुरुष जो चटखारे ले रहा है उसको उस वस्तु से मतलब नहीं कि इसमें क्या पड़ा है क्या नहीं है, वो तो ये सोच के विभोर हो रहा है कि इसको मेरे श्याम सुंदर ने खाया है, उनका अधरामृत इसके अंदर मिला हुआ है, वो इसीलिए विभोर हो रहा है। वो अपने श्याम सुंदर के प्रेमामृत का अनुभव कर रहा है उसमें, और क्रिया एक सी दिखाई पड़ रही है। यानी भीतर का अंतर ही असली अंतर होता है। तो इस प्रकार सब कार्य करते हैं महापुरुष लोग जो हम लोग करते हैं, लेकिन भीतर से अपनी पर्सनैलिटी में रहते हैं। क्या नहीं करते महापुरुष लोग? काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष हर प्रकार का कार्य किया। अर्जुन ने किया, हनुमान जी ने किया, गोपियों ने किया, सब महापुरुषों ने किया। अरे आपको आश्चर्य होगा, प्रहलाद के बारे में तो आपने सुना है श्री महाराज जी के श्रीमुख से कई बार कि देखो 30,67,20,000 वर्ष तक राज्य किया प्रहलाद ने, एक मनवंतर। उस समय हम लोग भी रहे होंगे तो हम लोगों ने जब ये सुना होगा और कहा होगा कि इनका पेट ही नहीं भरा अभी तक, ऐसा बोले होंगे। अजी ये तब से राज्य कर रहे हैं और इनकी प्यास अभी शांत नहीं हुई संसारी भोगों की, हम लोगों ने ऐसा ही कहा होगा उस समय। लेकिन प्रहलाद को भीतर से कोई आसक्ति नहीं और कार्य कर रहे हैं।
ये कैसे मालूम जी उनको आसक्ति नहीं? ये ऐसे आउट हुआ कि एक बार प्रहलाद के लड़के विरोचन और प्रहलाद के गुरु के लड़के में एक होड़ हो गई। एक लड़की के पीछे, केशनी नाम की लड़की थी, तो उसमें दोनों की आसक्ति हो गई। अब दोनों उससे ब्याह करना चाहते थे। तो केशनी ने कहा, भाई मैं तो उससे ब्याह करूंगी जो तुम दोनों में श्रेष्ठ होगा। अब दोनों कहने लगे हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं। विरोचन ने कहा कि मैं राजा का लड़का हूं इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं, और गुरुपुत्र ने कहा कि मैं प्रहलाद के गुरु का पुत्र हूं इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। होड़ हो गई दोनों में। अब डिसाइड कौन करे कि कौन श्रेष्ठ है? तो प्रहलाद के गुरुपुत्र ने कहा कि चलो प्रहलाद के पास चलते हैं, वो इसका निर्णय करेंगे। तो विरोचन ने कहा वो तो मेरे पिता हैं, अगर मेरे फेवर में निर्णय हो गया तो तुम ये कहोगे कि पक्षपात किया। मैंने कहा नहीं, मेरे पिता ने बताया है कि प्रहलाद महापुरुष हैं, वो गलत जजमेंट नहीं दे सकते, पक्षपात नहीं कर सकते, सही चीज होगी वही बताएंगे। दोनों आए प्रहलाद के पास और सारी बात बताई, और ये भी बताया कि हम दोनों में यहां तक होड़ हुई है कि जो हारेगा उसका प्राण जीतने वाले के हाथ में रहेगा। यहां तक दोनों में होड़ लग गई थी। सोचो, बच्चे बच्चे तो थे ही, अपना लगा गए होड़ कि अगर तुम श्रेष्ठ सिद्ध हुए तो हमारा प्राण तुम्हारे हाथ, और तुम श्रेष्ठ सिद्ध हुए तो तुम्हारा प्राण हमारे हाथ। यह भी बता दिया प्रहलाद को। और फिर कहा कि आप डिसाइड करिए हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। तो प्रहलाद ने निर्णय दे दिया कि गुरु पुत्र श्रेष्ठ है, मेरे गुरु का पुत्र है, तुम मेरे पुत्र हो विरोचन, और ये मेरे गुरु का पुत्र है इसीलिए तुमसे ये श्रेष्ठ है। चढ़ा दो विरोचन को फांसी पे। बड़े आराम से कह दिया। नौकरों ने कहा ठीक है, ले जाने लगे। गुरुपुत्र ने कहा एक बात और बताइए, क्या क्या आपसे भी मैं श्रेष्ठ हूं? तो प्रहलाद ने कहा हां, आप हमसे भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और मैं राक्षस का लड़का हूं, हिरण्यकशिपु का। तो इसका मतलब आपको मेरी आज्ञा माननी चाहिए। हाँ हाँ मानेंगे, आप कहिए तो मैं भी चढ़ जाता हूं फांसी पर। तो फिर ठीक है, मेरी ये आज्ञा है कि विरोचन को छोड़ दिया जाए। छोड़ दो भाई, छोड़ दो भाई, जैसे कहा ये उसी ढंग से कहा जैसे चढ़ा दो फांसी पे कहा था। छोड़ दो भाई कहते समय कोई खुशी नहीं, फांसी पर चढ़ा दो कहते समय कोई दुख नहीं। दोनों में हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कोई कंप नहीं, कोई असर नहीं अंतःकरण पर। यानी भीतर से आसक्ति नहीं है और कार्य सब हो रहा है।